समझे ना? बस इसे पढ़ने में आप आदि से, तो इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। अभी मैं और उदाहरण दे दे के आपको 1 घंटा भी पूरा निकाल सकता हूँ, हैं? लेकिन अपन को असली बात बताना चाहते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। तब फिर वो कहता है ठीक है, ये बात आप सच्ची कह रहे हो, पूरा पढ़ने से जानने से कुछ नहीं होगा। उसका विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। क्या? तो अगली 3 गाथा इनके बारे में है। अब अगली 3 गाथाएं कौन सी हैं? देखो, चिंत मन के बंध के, देखो चिंत मन है ना, पर मिल गया कि नहीं मिला? अगला पेज है तुम्हारे पास, पेज नंबर 399। चलो कोई बात है, मेरे पे भरोसा कर लो, और फिर घर पे कल ले जाना, और फिर अच्छी तरह पढ़ के वो किताबें लेके आना पेज, नहीं तो फिर इनको दोबारा करना पड़ेंगे, है ना? सुनो, चिंत मन से बंध के ज्यों बंधे जनना मुक्त हो। तो वही उदाहरण को आगे बढ़ा रहे कि ठीक है, वो जानते नहीं हैं, फिर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, गंभीरता से सोचते हैं। तो चिंतवन से बंध के ज्यों बंधे जनना मुक्त हो, वो रस्सियों से बंधा है, वो खूब बंधन के बारे में चिंतन करे तो छूट जाएगा। देखा ना? चिंतवन से बंध के ज्यों बंधे जनना मुक्त हो। अब बाद में करते रहना, मेरी बात सुनो ध्यान से, अब उपयोग मत बटाना है। देखो, है ना, मैं तो बार बार बोल रहा हूं ना, चिंत मन से बंध के ज्यों बंधे जनना मुक्त हो, त्यों चिंत मन से बंध के सब बंधे जीव न मुक्त हो। बंधे में बंधे हुए जीव अब वे चिंतन करें, काय का? कर्म बंध का। तो उनके चिंतन करने से, जानने से नहीं होगा और चिंतन करने से नहीं होगा। ये जानना और चिंतन करने में क्या फर्क है रमेश भाई? देखो, जानना है ज्ञान, और किसी चीज को लगातार जानते रहना, चिंतन करते रहना, विचार करते रहना, वो है धर्म ध्यान। और कर्म का चिंतन करते रहना, उसका नाम कौन सा धर्म ध्यान है? 4 प्रकार के होते हैं ना, आज्ञा विचय, उपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय होते हैं। तो ये है विपाक विचय नामक धर्म ध्यान, कि कर्म का उदय माने विपाक कैसे होता है, वो कैसा कैसा फल देता है, वो बारीक बारीक की बात में पढ़े जानते रहो। कि नरक गति का उदय आता है तो नरक में जाता है, वहाँ कैसे डंडे पड़ते हैं, कैसी मार होती है, कितनी जोर की भूख लगती है, कितनी जोर की प्यास लगती है, कि 3 लोग को ना जू खाए और मिटे न भूख कणा न लहाए। क्यों? ऐसा खूब विचार करे। देखा ना, चिंत मन के बंध से जो बंधे जनना मुक्त हो, त्यों चिंत मन के बंध के सब बंधे जीव न मुक्त हों। छेद कर सब बंधनों को बद्ध जन ज्यों मुक्त हों, त्यों छेद कर सब बंधनों को बद्ध जीव सब मुक्त हों। कभी बंधन को छेदना पड़ेगा, उसका विचार करने से काम नहीं चलेगा। जो जान कर निज भाव में और बंध स्वभाव को विरक्त हों, जो बंध से वे जीव कर्म विमुक्त हों। ये रास्ता वो बता रहा है। अब इसकी जो संस्कृत टीका और हिंदी टीका है, उसमें मालूम क्या लिखा है? बहुत खतरनाक बात लिखी है, इसलिए आप कल अपने अपने में देखना। मैं अभी पढ़ता हूं, पेज नंबर आप देखो 400 पेज पे, इसलिए मैंने इतने ज़्यादा पेज आपसे कराए हैं। उसका सार मैं आपको बता रहा हूं, ख्याल में आई ना? और पूरी पंक्तियां आप पढ़ लेना। जो है ना बोल्ड में बोल्ड खत्म हो रहा, उसके पहले बीच में दूसरे पैरे में 1.5 पंक्ति है। रमेश भाई मिल गई क्या? नहीं? क्या पढ़ो जरा, कैसे मालूम है? इस कथन से देखो, इस कथन से कर्म संबंधी
विचार श्रृंखला रूप विशुद्ध भाव रूप धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंध है उन्हें समझाया है। क्या कह रहे हैं, क्या लिखा है हमारे? कर्म संबंधी विचार श्रृंखला, इसको बोलते हैं कर्म का विपाक, विपाक विचय नामक धर्म ध्यान। कहते उससे भाव रूप धर्म ध्यान लिखा ना क्लियर शब्द में, संस्कृत में भी लिखा है ना, कि ऐसे धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंध है। संस्कृत में देखो तीसरी लाइन में ऊपर सबसे, विशुद्ध धर्म ध्यानांध बुद्धयो लिखा ना, यानी 1000 वर्ष पुरानी पंक्ति है सुबोध भाई, कि इस धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंध हो गई है। अपन तो समझ रहे कि बहुत बड़ा काम कर रहा है, वो समझ रहा है बहुत बड़ा काम कर रहा है। आचार्य कह रहे कि इनकी बुद्धि इसमें उलझकर अंधे हो गए थे, मैं जिंदगी सब उसमें कमा दी। वो एक दफे जानने की चीज थी, उनको लगा धर्म ध्यानांध बुद्धयो बोध्यन्ते के लिए लिखा है, धर्म ध्यान से अंधी है बुद्धि जिनकी उन्हें समझाते हैं। अब दो बातें हो गई सुनो, कि एक कर्म बंधन के को जाने, उसके विस्तार से जानने से और उसका चिंतन करने से, इन दोनों से कर्म बंधन कटने वाले नहीं हैं, कर्म बंधनों से मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तभी क्यों नहीं होगा? तो वो कहते हैं ये बताओ, ये दोनों जो हैं इनको जानने के लिए स्वाध्याय करना और इनको फिर चिंतन करना, तो वो भी वही चिंतन भी तो स्वाध्याय है ना। कौन स्वाध्याय के 5 भेद हैं, कौन बताएगा? हाँ देखो, वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। तो अनुप्रेक्षा माने चिंतन करना तो है ही, तो स्वाध्याय करना हुआ ना। अब देखो स्वाध्याय में स्वाध्यायम परमम तपा, और सब जगह से हटाकर स्वाध्याय में लाए थे, हैं क्या? अब समझ गए ना कि भाई यहाँ वहाँ तुम उलझो मत रहो, क्रियाकांड में मत फंसे रहो, तुम इधर आओ। क्यों? क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान कांड से सहज ही सुलभ आत्मा राम। क्यों? ये पढ़ा था, और आज इस पे डंडा मारने लगे। क्या करें, तुम्हारा कोई भरोसा है कि कल न मालूम क्या करोगे। लेकिन असली चीज तक तुम्हें पहुंचना है ना, और हमें पहुंचाना है ना। और इसलिए मैं बार बार आपको पंक्ति पढ़ के सुना रहा हूं। पहले ये बात सब मैं बिना इसको देखे भी बोल सकता हूं, मुझे सब बिल्कुल ख्याल में है ना। और ये पंक्तियां मैं वैसे भी बोल सकता हूं बिना देखे, लेकिन मैं आपको पढ़ के और आपके हाथ में पेज दे के इसलिए बताना चाहता हूं कि इसमें पंडित हुकुमचंद के बाप का कुछ नहीं है। ये सब आचार्यों महाराज की बात है, वो बात में आपको बस मैं छांट के लाया हूं, अपने दिमाग में विवेक से उनको चुन के लाया हूं कि आपको ये बात समझानी है 4 दिन के व्याख्यान में, है ना। इसलिए मैं आपको छोड़ करके ये बता रहा हूं कि उन्हें हम समझाते हैं माने कि तुम इसमें मत उलझे रहो। है? क्यों ये बात क्यों कर रहे हैं? ये कहते हैं ना कि और दुनियादारी में मत उलझे रहो। धर्म ध्यान तो 4 प्रकार का है, आचारांग, यानी आचारांग नहीं, वो क्या नाम पहला 4 है धर्म ध्यान, आज्ञा विचय, उपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। तो भगवान की आज्ञा क्या है आप जानते हैं ना। क्या आज्ञा विचय का मतलब क्या होता है? चरणानी योग। चरणानी योग मैंने भगवान की आज्ञा ये है कि आलू में अनंत जीव है मत खाओ। ये आज्ञा विचय क्यों बोलते? क्योंकि तुम आँखों से नहीं देख सकते, तुम हमसे कहोगे हमें दिखाओ कि आलू में अनंत जीव कहाँ है, तो हम नहीं दिखा सकते। दिखा सकते हैं कहाँ? चरणानी योग के ग्रंथ में हम रतनगण सबका 4 खोल के दिखा सकते हैं,
लेकिन उसमें नहीं दिखा सकते, इसलिए इसे बोलते हैं क्या नाम, आज्ञा विचय। जो बातें हमारी आँख से नहीं देखी जा सकती हैं और शास्त्र पढ़कर ही मानना जरूरी है, उस सब का बारे में सोचना, उसका नाम आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान है। उपाय विचय माने क्या, यह सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र्य मुक्ति का मार्ग है, इस पर गंभीरता से विचार करना, ये उपाय विचय है। और विपाक विचय, वही कर्म का उदय कैसा आता है, कैसे फल देता है, क्या करता है, इसके बारे में विचार करना, वो विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। और संस्थान विचय माने भूगोल, तीन लोग कैसा है, ये कैसा है, ये संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान। तो बाकी तीन की बात क्यों नहीं करते? अब समझ नहीं आपकी बात, अकेले इसके पीछे क्यों पड़े हो? कौन सा विपाक विचय नामक धर्म ध्यान से अंधी है बुद्धि, ये क्यों नहीं कहते हो कि वो पहला कौन सा था, आचार्य वाला है, आज्ञा विचय वाले धर्म ध्यान से अंधी है बुद्धि, उन्हें क्यों नहीं कहते? योगेंद्र भाई, प्रश्न हो सकता है कि नहीं? क्या कोई करुणान योग का विशेषज्ञ हो और उसका ज़्यादा स्वाध्याय करता हो, वो कहे कि अब हमारे पीछे डंडा लेके पड़ गए जी, तो समय सार पढ़ने वालों से क्यों नहीं कहते? ये गवर्नमेंट सार पढ़ने वालों को ही पिटाई करोगे? तो भैया कहते कि देखो, हम किसी के पीछे नहीं पड़े हैं, हम तो ये चूंकि पीछे बंध अधिकार निकल गया है और उसमें बंध ही बंध की चर्चा थी और उसमें सिर्फ बंध पे बहस करता था, आप समझ आई ना? इसलिए हम ये कह रहे कि अब बंध की चर्चा बहुत हो गई, अब आप बंद करो, ऐसा समझे ना? और हम ये यहाँ अलग से नहीं कह रहे, हम तो चौथी गाथा में ही कह के आए हैं क्या, कि सारा ये दुनिया काम भोग बंध कहा, काम भोग और बंध की कथा में उलझा हुआ है, कहा था क्या नहीं? लेकिन एकत्व भक्त आत्मा की बात कोई नहीं जानता, मैं उसे तुम्हें बताऊंगा, कहा था क्या नहीं कहा था? तो हम कोई नई बात थोड़ी कह रहे। तो तीन बातें थी ना, काम माने स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय का विषय, और भोग माने घ्राण इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय और चक्षु इंद्रिय का विषय, ये पांच, और तीसरा है कर्म बंध। तो दो क्यों छोड़ दिए? अरे ये स्थूल बातें हैं, पांच इंद्रिय के भोग खोटे होते हैं, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। अब तुम इतने आगे बढ़ गए, पूरे समय सार का पढ़ते पढ़ते और बंध अधिकार तक आ गए, तुम्हारा कहाँ तक हो गया? तुम स्वाध्याय शुरू किया था ना, मोक्ष तक आ गए, तब बोलो वो भाग्य की बात है, तो वही मोक्ष अधिकार में आपको पढ़ा रहा हूँ। कौन सी गाथा तक पहुंच गए? कोई बात नहीं, कौन सी गाथा तक पहुंच गए? मुझे थोड़ा आइडिया आ रहा है इसलिए कह रहा हूँ। 294, तो 294 तो अभी सामने रखी है अपने, अभी देखें आएगी, कल आएगी, उसकी चर्चा आएगी। तो वहीं तक आई गए ना, तो मतलब मैं बिल्कुल सही जगह आपको क्यों, मुझे तो पता नहीं था कि आपका कहाँ तक समय सार आपका आ गया। तो इतना समय सार पढ़ते पढ़ते और बंध अधिकार पढ़ा, और बहुत दिनों से बंध अधिकार चल रहा होगा, तो अब वो कहते हैं कि बंध की कथा बंद करो। तो बंध का स्वाध्याय माने चिंतन सब आ गया ना। अब 5 भेद थे ना, वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, ये बंध का बंद करो भाई साहब, बहुत हो गई। अब तो तुम ये बात कहोगे छूटेंगे कैसे? तो ये 6 गाथाओं में जो 93 तक, कहाँ तक हुई, कौन सी गाथा तक भाई? 93 हुई ना। 93 तक की गाथा में भाई ये बात बताइए आपने, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने पढ़ने में आई होंगी ना, आपकी बातें ख्याल में भी आई होंगी, क्यों? जो लोग स्वाध्याय में बैठते होंगे उनकी बात है। बाकी की लोगों के लिए भी कोई कठिन बात तो नहीं लग रही जो मैं कह रहा हूँ आपसे, शास्त्र में भी निकाल के बता रहा हूँ। जो वो नए नए लोग भी आए हैं तो उनको भी ज़्यादा कठिन बात नहीं है,
वो ये कहते हैं कि अब बंधने की चर्चा कब तक करते रहोगे हैं? अब छूटने की बात करो ना, तो बंधन की कथा बंद करो, क्योंकि काम भोग बंध कहा, इसमें अनादि काल से हम इस चक्कर में फंसे हैं। एक गाथा और थी, बंध कहा ये एत्ते तेन विसंवादिनी होई, तीसरी थी ना, कि भाई साहब ये बंध की कहानी ही झगड़ा पैदा करती है। देखिए ना, बंध कथा मन बंध की कहानी, ये यत्वे मन भगवान आत्मा के एकत्व में विसंवाद पैदा करती है कि जीव बंधा है, बस इससे झगड़ा खड़ा हुआ है। ये करते ही क्यों हो बात? भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव, जिसे कर्मों ने छुआ ही नहीं है, 14वीं गाथा में आया ना, अवध स्पष्ट अनन्य आया ना, ये कर्म ने तो छुआ ही नहीं है। अब ऐसे आत्मा की बात क्यों नहीं करते हो, कर्म की बात क्यों करते हो? तो वो ये कहते हैं कि क्या, अब तुम बताओ क्या करें। ये जब चर्चा चलती है हमारे देश में, तो जो ऐसे लोग हैं कि जो व्रत उपवास आदि क्रियाकांड करके वो कर्म कट जाएंगे ऐसा मानते हैं ना, तो वे कहते हैं कि हाँ, हम यही तो हम कह रहे थे कि कोई बातें करने से कुछ नहीं होगा, तुम जैसे ये कुछ करो, उपवास करो तो कर्म कटेंगे, तब सा निर्जरा, तो ये तपस्या है कह रहे हैं। अरे हमारा गला पकड़ते हैं देश में, तुम तो बेचारे बहुत शांताक हो गए यहाँ आ गए तो वे तो हमसे कहते हैं कि यही तो हम कह रहे थे कि कर्म बंधन काटने का कोई प्रयत्न करो भाई साहब, कोई चर्चा से कुछ नहीं होगा है? तो काटने का हम भी करें, काटने का प्रयत्न करो, लेकिन काटने का प्रयत्न क्या? वे जो बता रहे वो नहीं है वो काटने का प्रयत्न। वो काटने का प्रयत्न क्या है? देखो इसमें लिखा है पेज नंबर 401 के ऊपर, देखो बिल्कुल ऊपर से, सबसे ऊपर की पंक्ति संस्कृत की देखो, उसके पे 400वां पेज है ना, उसे सबसे नीचे की पंक्ति संस्कृत में लिखा ना, ये तेन आत्मबंधयो दुधा करणस्य मोक्षेतित्व नियम्यते, कहते हैं वहाँ से विरक्त करके अब आत्मा और बंध इन दोनों में दुधाकरण ही मोक्ष का कारण है, ये इस बात को समझाते हैं। कौन सा? दुधाकरण। अब ये दुधाकरण एक शब्द नया आया कि तुम भैया ये जो बातें व्रत उपवास आदि की कर रहे हो वो नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं कि यदि तुम्हें कर्म काटने हैं तो बंध जुदा है और आत्मा जुदा है, इन दोनों को मैं दुधाकरण माने दोनों जुदे जुदे हैं, ये काम करो, ये कर्म काटने की विधि है। देखो इन 6 गाथाओं में अंत में पंक्ति में ये बात आ गए ना कि क्या करें कि यदि बंध को, आत्मा को बंध से छुड़ाना है तो अभी दोनों एक में एक हो गए ना, क्यों जकड़ लिया बहुत अच्छी तरीके से। अब देखिए कि रस्सी ने जकड़ लिया, अब कहते उसमें क्या है, अच्छी कुल्हाड़ी जोर से मारो लकड़ी में कट जाएगी, लेकिन कहते आदमी का हाथ भी कट जाएगा क्योंकि दोनों एक में एक हो रहे ना सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि एक कर्म बंधन एरर है। अब वो जो कर्म बंधन जो शत्रु बाहर का होता है उससे लड़ना बहुत आसान है, हिंदुस्तान को पाकिस्तान से लड़ना बहुत आसान है, लेकिन हिंदुस्तान में जो पाकिस्तानी घुसे उनसे कैसे लड़ें? मंदिर में घुस गए, मस्जिद में घुस गए, क्यों? अब एक आतंकवादी को मारते हैं तो पूरी अपनी मस्जिद साफ होती है, मंदिर साफ होता है, और जितने भगत हैं उनको उसने कब्जे में कर लिया, कोई बाहर नहीं निकलेगा यहाँ से। तो इसे एक को मारते हैं तो सब मरते हैं। तो जितना अंदर में शत्रु प्रवेश कर जाता है तो ये बंध कर्म
आत्मा के अंदर प्रवेश कर गया ना, आत्मा के प्रदेश और कर्मों के प्रदेश एक में एक हो रहे। अब बंध को काटना है और आत्मा में कटे नहीं, तो कितना कठिन काम है। तो इतना पहचानना पड़ेगा ना कि बहुत कठिन काम है। कि अभी यहाँ तुम्हारा कौन सा 11 था, वो यहाँ गिर गया था ना, वो 9/11, इतने में समझ गया ना सब। ये तो समय सारी गाथा थोड़ी है, तो सबकी समझ में आती है। 9वें अध्याय की 11वीं गाथा है क्या? वो पगड़ी वालों ने किया था और खान उनका नाम था। क्या नाम था? ओबामा, ऐसा जो भी था, ओसामा बिन खान लादेन। अब जो आदमी वहां से आता है, हिंदुस्तान से चाहे यहाँ, वो आया कौन सा शाहरुख खान, उसको ही पकड़ लिया। जो पगड़ी वाला आता है उसको ही पकड़ लेते हैं। क्योंकि पहचानते नहीं ना, पहचानना मुश्किल हो गया ना, क्योंकि अंदर में शत्रु घुस जाए, वो नहीं घुस जाए किसी तरकीब से, तो उसके सामने में जो भी दिखता है उसे पकड़ लेते हैं। तो उससे कोई काम तो होता नहीं है, क्योंकि वो तो बेचारा कुछ है ही नहीं, उसका तो आतंक से कोई दूर का संबंध ही नहीं है। अब वे चूंकि वे धर्मगुरु कहलाते हैं, आतंकवादी बन गए ना, धर्म की रक्षा करेंगे, ये तालिबानी वगैरह है ना। तो अब कोई भी धर्म के नाम पर आएगा तो उसको अमेरिका वीजा नहीं देगा। घूमने आओ, खूब वीजा देंगे, चाहे इतने वीजा ले लो, क्योंकि उन्हें पैसा मिलेंगे। तुम घूमने आओगे तो टूरिस्ट का फायदा होगा ना, टूरिज्म का है। और तुम धर्म का उपदेश देने आओगे तो आतंकवादी घुस जाएंगे। तो अब हम कैसे कहा जा रहा है कि हम प्रवचन करेंगे, तो कहते वो हमारा अभय कुमार जी का 4 दफे वीजा कैंसिल हो गया। अपराध मालूम क्या था कि उनसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, तो प्रवचन करने जा रहे हैं। वीजा में टूरिस्ट के लिए लिखा था, टूरिस्ट का वही वीजा लेके हम, तो हमारे पास भी वही वीजा है टूरिस्ट का है। तो और उनने लिखा था ये, तो कह के आपने इसमें क्या लिखा, तुम वहां जाके प्रवचन करते हो क्या? हाँ करते हैं, हमें तो 10 साल हो गए करते। अरे और तुम्हें जेल में नहीं डाला किसी ने? अब वो हम धर्म, हम आतंकवादी हो गए। तो इसे ही तुमको कहते हैं भैया कि जिससे तुम बंधे हो और जो तुम बंधे हो, 2 हो गए ना, एक बंधा है और एक जिससे बंधा है। तो बंध से बंधा है, बंध माने कर्म बंध, समझ गए ना, और आत्मा बंधा है। तो पहले इन 2 की अलग अलग पहचान तो करो। इसका नाम है दुधाकरण। क्या 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 बोल रहे हैं कि वो बंध काटने का उपाय, ना बंध को जानना है और न बंध के बारे में विचार करना है, बल्कि आत्मा और बंध के बीच भेद करना है। भेद करना माने भेद जानना। आत्मा का काम तो जानना ही है, जानने के अलावा कुछ करना नहीं है। वो कहते कैसे बंधे हैं ये बात मत करो ज्यादा, ये दोनों जुदे हैं, बंधन जुदा है और आत्मा जुदा है, ये काम करो। इसको उनने क्या नाम दिया? दुधाकरण। ये अपन पहले क्या कहते हैं इसके लिए? भेद विज्ञान कहते हैं ना, वही दुधाकरण माने बंध और आत्मा के बीच भेद करो। और बंध में सारे पर पदार्थ आ गए। बंध तो एक प्रतिनिधि है, आश्रम भी आ गया, बंध भी आ गया, पुण्य भी आ गया, पाप भी आ गया, अजीब भी आ गया है, कर्म भी, सारी दुनिया आ गई। एक तरफ बंध और एक तरफ आत्मा, और इन दोनों के बीच में दुधाकरण, 2 करने का काम करो। बस ये बंधन से छूटने का उपाय है। क्या कि पहले जिनसे छूटना है उससे, और जिसे छूटना है उन दोनों में भेद तो करो। नहीं एक को तुम छोड़ने जाओ और दूसरा छूट जाए
एक को मारने जाओ दूसरा मर जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। ये बीमारी एक ऐसी चीज है जो अपने अंदर घुस जाती है। अब बीमारी को निकालो नष्ट करने के लिए हम तो आग लगा दें तो शरीर भी तो जल जाएगा। तो बीमारी से लड़ना कितना कठिन हो जाता है, क्योंकि वो अंदर प्रवेश कर गई। बाहर के शत्रु को तो आसानी से मारा जा सकता है। तो ये बंध नामक शत्रु जीव के साथ एक में एक हो गया है। एक सच्ची घटना में कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि मेरी माँ अंतिम समय में बहुत बीमार थी। उनके सारी हड्डियाँ पसलियाँ सड़ गई थी। तो उनका ऑपरेशन हुआ तो कम से कम 8-10 पसलियाँ निकाल दी थी। बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। एक दफ़े तो हो गया किसी तरह, वे बच गई। अब फिर दोबारा तकलीफ हुई, डॉक्टर बोला दोबारा ऑपरेशन होगा। दोबारा ऑपरेशन हो गया तो सबने, हम लोगों ने खून की बोतलें दी, सब करिया इंतज़ाम किया करके, और हमारी माँ को ले गए अंदर। 4 घंटे बाद वो माँ को वैसी की वैसी वापस लाए बिना ऑपरेशन के वापस लेके आ गया। हम समझिए ऑपरेशन हो गया। बोले कि नहीं ऑपरेशन नहीं हो सकता। ये क्यों, क्या हुआ? कि बेहोश करने वाला डॉक्टर कहता है कि जितना गहरा ऑपरेशन तुम करना चाहते हो, ये मरीज उतनी गहरी बेहोशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि मैं बेहोश करूंगा तो जो होश में मरीज आएगा ही नहीं। और आप जानते हैं बेहोश करने वाले डॉक्टर की ये जिम्मेवारी है कि होश में लाना उसकी ड्यूटी है। ऑपरेशन करने वाला तो चला जाता ऑपरेशन करके, वो कह हम संभालना तो हमको ही पड़ता है। जब तक पूरी तरह होश में ना आ जाए और वो नशा ना निकल जाए तब तक उसकी छुट्टी नहीं है। तो वो कहेगा जो आएगा ही नहीं, मैं बेहोश कैसे करूं इसे? कि तुम कम बेहोश करूंगा तो तुम ऑपरेशन करोगे तो टेबल में ही होश आ जाएगा, और फिर क्या होगा तो तुम समझते हो। इस बात में मतभेद चल रहा था उन दोनों में। और फिर जब डॉक्टर बहुत बाध्य कर रहे थे कि तुम तो करो, जो होगा सो हो जाएगा, तो उसने कहा कि उनसे लिखवा के ले लो। कि लिखवा के तो ले लिया है, बिल करवा लेते हैं साइन तो यहाँ भी करवा लेते हैं। ऐसा नहीं, एक क्लियर बता करके लिखवाओ कि 98% मरने के चांस हैं और 2% बच सकती है। अब हम आपके पास आए हैं, अब इस कागज पे आप साइन करो। अभी कर चुके ना पहले कि नहीं इस पे करो। कि क्या लिखा है इसमें? कि इसमें ये लिखा है कि 98% नहीं बचने के चांस हैं, 2% बच सकते हैं। अब मैं आप लोगों से सलाह लेता हूं कि आज घटना होती, मुझे निर्णय लेना होता, मैं तो उस वक्त जो ले लिया सो ले लिया। अभी आपसे पूछता हूं क्या निर्णय मुझे लेना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। नहीं करा, बस ऐसा ही हुआ। हमने हाथ जोड़ लिए कि हमको नहीं कराना है। हम अपने घर ले जाते हैं। अब जितने दिन बचेंगी बचेंगी, जिएंगी जिएंगी, मरेंगी। उसके बाद भी 10 साल जिंदा रही। ये उदाहरण तो मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूं, ये बताने के लिए कि यदि हमको ये हो जाए कि उसके साथ हमारा आत्मा भी मर जाएगा, हम बंध को मारेंगे और आत्मा भी मर जाएगा। क्यों? 98%। तो कौन आदमी बंध को मारेगा? कोई बंध को काटने नहीं चाहेगा। ख्याल में आई ना? है? इसलिए पहले ये नक्की करो कि बंध पूरा कट जाएगा और आत्मा बिल्कुल नहीं कटेगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये भरोसा होए तो ही इस क्षेत्र में कोई आएगा। है? तो इसके लिए पहले बंध और आत्मा में दुधाकरण होना चाहिए कि क्या बंध है और क्या आत्मा है। ऑपरेशन करने वाले को बहुत गहरी पहचान होनी चाहिए। तो वो कहते हैं लिखाना इसमें कि दुधाकरण के मार्ग में लगाया जाता। ये तेने आत्मबंधयो दुधाकरण से मोक्षित्व नियमते। आत्मा और बंध में दुधाकरण करने के को नियम बनाते हैं। नीचे लिखा ना, इस कथन से निश्चित होता है कि आत्मा और बंध का दुधाकरण ही मोक्ष का कारण है। एक ब्लैक खत्म होता है जहां, मिला के नहीं,
नीचे का पैरा पढ़ते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आचार्य अमृत चंद्र कर्म बंध संबंधी विचार श्रृंखला रूप धर्म ध्यान से मुक्ति मानने वालों को अंध बुद्धि कह रहे हैं। बंध और आत्मा के बीच किए गए भेद विज्ञान को मुक्ति का कारण बताते हुए यहाँ बंध का विचार करने वाले और बंध के ज्ञान मात्र से संतुष्ट लोगों को आत्मा और बंध के दुधाकरण में लगाना चाहते हैं। ठीक है, इसका निष्कर्ष वाक्य में साफ साफ कहते हैं कि इन दोनों को आत्मा और बंध के दुधाकरण में लगाया जाता है, क्योंकि यह सुनिश्चित ही है कि आत्मा और बंध का दुधाकरण ही मुक्ति का कारण है। मिल गया। अब यह प्रश्न खड़ा होता है, केन आत्मबंधौ दुधा क्रियते इति चेत, कि आत्मा और बंध को दुधा कैसे करेंगे, तो कारण बताओ, साधन। कि चीरना है ना अभी लकड़ी को, तो आरा चाहिए, पत्थर को तुमने छेनी चाहिए। तो ऐसा ही अब आत्मा और बंध का दुधाकरण करना है, ये तो नक्की हो गया। अब करेंगे कैसे, साधन क्या है, इसकी बात कल। अब बोलो मैंने इतनी गाथाएं पढ़ा दी आपको, 6 गाथाएं उनकी टीका सहित पढ़ा दी, और अब कल ये 7वीं गाथा 294 तुम्हारी जो चल रही है वो चलेगी। अब ये तुम इतना पढ़ के आना, कितने पेज निकल गए हैं? ये जो 400 पेज तक तुम पढ़ के आना, 401वां पेज में कल पढ़ाऊंगा। और भैया ये 401 से फिर कितने पेज करके तुम लाओगे, उस हिसाब से लेके आना, और कल वो पिंच मंच कर कर आ करके और सबको व्यवस्थित करके दे देना। और आप लोगों के पास समय हो थोड़ा तो जो लाए हैं इनमें से बांट लो, अपने अपने पेज ले लो और तुम अपने पास पंच कर लेना, और घर पे पढ़ना, और कल लेके आना, घर के भूल के छोड़ के मत आना। बहुत मरम की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए आपसे इतनी बात कर रहा हूँ, है ना। हैं? हाँ करो करो, जो भी करना। સેટઅપ કરવામાં ટાઈમ લાગ્યો, પણ કાલે બધા ટાઈમસર 8:30 આવી જજો। 8:30 થી 10નો ટાઈમ રાખ્યો છે, અને શનિવારના ટાઈમમાં થોડો ફેરફાર કર્યો છે। આપણે બધાની ઈમેલ તો મળી ગઈ હશે, પણ છતાં રિવ્યૂ કરી દઉં કે શનિવારે પહેલાં ઓરિજિનલી 10 થી 11:30 રાખ્યો છો સવારે, એના બદલે 11:30 થી 12:30 રાખ્યો છે, કારણ કે એ દિવસે સ્નાત્ર પૂજા છે સવારે। અને રવિવારે પાછું બેક ટુ 10 થી 11:30। એટલે આ 4 આપણા સ્વાધ્યાય છે, બધા ધ્યાનમાં રાખજો। આ લેડીઝમાં કોઈનું પર્સ ખોવાયું હોય તો જરા યાદ કરીને લેજો। બુકનું નામ છે समयसार। સમયસાર। ये मेरी टीका, मैंने टीका लिखी ना समयसार की, वो किताब है। और ये इसलिए कि जो कलशों का पद्यानुवाद है, गाथाओं का पद्यानुवाद वो है, और आपसे पढ़वाना पड़ता है ना, इसलिए इस किताब का, नहीं तो और कोई संस्कृत में और प्राकृत में कोई फर्क नहीं है।